दरअसल 3 तस्वीरों से 3 राज्यों में हुई हिंसा का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में हिंसा हुई, इसमें 91 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हावड़ा में 70 आरोपी गिरफ्तार किए गए, वहां भी हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी हुई। और रांची में हिंसा के 2 दिन बाद आज इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि कुछ इलाकों में धारा 144 आज भी लागू है। तो ये 3 राज्यों की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और झारखंड के रांची की तस्वीर। रांची में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। हावड़ा में 70 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं हिंसा के आरोप में, और प्रयागराज में भी उपद्रव, हिंसा, पत्थरबाजी के आरोप में 91 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। 91 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 95 आरोपियों के नाम हैं। और प्रयागराज हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले जावेद के घर पर आज बुलडोजर चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह है कि जावेद के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें यह लिखा है कि 11 बजे तक इस घर को खाली कर दिया जाए। घर खाली करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। 11 बजे तक का समय था। 11 बजे घर खाली करना था। ये देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि आज 11 बजे तक खाली कर दिया जाए, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। इसको देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12/6/2022 को सुबह 11 बजे तक घर खाली कर दें, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। ये वो नोटिस है जो जावेद के घर के बाहर चस्पा किया गया है। 11 बजे तक का समय दिया गया था और ये डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। अब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई होनी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। तो आज प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार एक्शन में है। देखिए जरा, उपद्रवियों पर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए थे, जिसका पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई है इस सिलसिले में, और 304 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 304 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज हिंसा की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 91 गिरफ्तारी हुई हैं। कुल 95 लोग नामजद किए गए थे। 3 एफआईआर हैं और तकरीबन 5000 के आसपास अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा है। इसके अलावा पहले कानपुर और अब प्रयागराज में बुलडोजर चल सकता है। और आइए अब आपको प्रयागराज के करेली थाना से विशाल पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जावेद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार है। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। इस वक्त हम प्रयागराज में करेली थाने के बाहर मौजूद हैं और इसी इलाके में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का घर आता है, जहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज बुलडोजर से उसका घर गिराने का नोटिस चस्पा कर दिया है। करेली थाने के बाहर यहां बुलडोजर आकर खड़ा हो चुका है और भारी तादाद में पुलिस फोर्स, पीएसी के जवान यहां पर इस बुलडोजर के साथ में आप मौजूद देख सकते हैं। यानी ये सुबह 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। करेली थाने के बाहर ही आप देखिए पीएसी के तमाम जवान और उनकी गाड़ियां आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। जो लोग यहां पर आए हैं, और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम ट्रक, बसें, जो पीएससी के वाहन हैं उसमें जो जवान हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया है। करेली थाने पर अभी इस वक्त सभी पीएससी के जवान, यूपी पुलिस के जवान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जेसीबी भी यहां पर मंगवा ली गई है, जो कि थाने के बाहर ही खड़ी हुई है। एक बार मैं आपको इधर की तस्वीरें और दिखा देता हूं, क्योंकि अब प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर एक्शन का वक्त है और जो तमाम नोटिस वगैरह दिए गए हैं उसके बाद आप देखिए ये बुलडोजर करेली थाने के बाहर आकर यहां पर खड़ा है। अब किसी भी वक्त जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चल सकता है, भवन को गिराया जा सकता है और फिलहाल प्रयागराज की पुलिस तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें करेली थाना के बाहर की हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज।
तो विशाल की रिपोर्ट इस वक्त आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप ये भी समझ गए होंगे कि बुलडोजर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त एक्शन शुरू किया जा सकता है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, पीएसी की मौजूदगी वहां पर है और जो पीएसी की मौजूदगी है वो बता रही है कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सबके बीच सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दे चुके हैं और इसी वजह से दंगेबाजों में अब खौफ है। 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब तक 304 उपद्रवियों पर शिकंजा कसा है। 304 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अकेले प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 68, सहारनपुर से 71 गिरफ्तार हुए हैं। एसपी नेता फजल खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। एसपी नेता दिलशाद मंसूरी पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोपी मोहम्मद जावेद से पूछताछ हो रही है। प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर में बुलडोजर चला है तो लगातार कार्रवाई भी हो रही है और प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। अब तक 13 एफआईआर दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके बाद सहारनपुर में 1, अंबेडकर नगर में 1, मुरादाबाद में 1, सहारनपुर में 3। प्रयागराज में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हाथरस में 1, अलीगढ़ में 1, लखीमपुर खीरी में 1 और जालौन में भी 1 एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर 13 एफआईआर इस तरह से दर्ज की गई हैं। अलग अलग जिलों में कहीं 1 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुल मिलाकर 95 आरोपी नामजद किए गए हैं। तकरीबन 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है।